हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो चैप्टर चल रहा था 5 इलेक्ट्रिक करंट, उसी के न्यूमेरिकल चल रहे थे। कल भी 2 दिन हो गए न्यूमेरिकल चलते हैं और आज लगभग लास्ट या कल और लगेंगे बस। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है हमारे पास। परिपथ दिया गया है, परिपथ में पूछा गया है कि ए व बी बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है और ए व बी बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्रम से एक एक पॉइंट को लगाते चलेंगे। पहला पॉइंट दिया गया, हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर क्या कह रहा है, ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास 2 बिंदु, एक ये दे दिया गया, एक ये दे दिया गया। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसे श्रेणी क्रम में सब जोड़ दें, नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। उसके बाद इन दोनों का योग और इन दोनों का योग जो आएगा वो हो जाएंगे हमारे समांतर क्रम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 ओम व 2 ओम तथा 2 ओम व 1 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। ठीक है, इनका प्रतिरोध निकाल लेंगे। श्रेणी क्रम है तो R1 बराबर निकाल लेंगे 4 + 2 = 6। ठीक है, 6 ओम आ जाएगा। फिर दूसरा है R2 निकाल लेंगे। R2 हमारे पास आएगा 2 + 1 = 3 ओम। ठीक है, यानी कि इसका हमारे पास इक्वल आया है 6 ओम और इसका आया है हमारे पास 3 ओम। अब 6 ओम और 3 ओम कैसे हो गए हैं, समांतर क्रम में, क्योंकि इनका 6 ओम का एक सिरा एक बिंदु से जुड़ा है, दूसरा एक बिंदु से जुड़ा है, इसका भी एक सिरा एक बिंदु से जुड़ा है और दूसरा सिरा भी इसका बी बिंदु से जुड़ा है। यानी कि समांतर क्रम का मतलब यही होता है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से जुड़े होते हैं और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, R1 तथा R2, कौन आ रहा है किसका, ठीक है, R1 तथा R2 समांतर क्रम में हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम में है तब इनका प्रतिरोध निकाल लेंगे। तब इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/R1 का मान है 6 प्लस 1/R2 का मान है 3। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ देख लीजिए, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6। 1/R बराबर 6 एलसीएम ले लिया है। 6 एलसीएम लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, 6 एलसीएम ले लिया और 6 का भाग 6 में देंगे 1 बार जाएगा और 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, तब आएगा 3/6। ठीक है, 3/6 आ गया है। अब क्या करेंगे, इसे काट देंगे, 3 × 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आ गया है, 1/2। अब इस 1 से ये 1 कट जाएगा, R बराबर आएगा 2 ओम। ठीक है, परिपथ में ए और बी के मध्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया है, 2 ओम आ गया है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब तक हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध नहीं पता होगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध नहीं पता होगा तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, धारा का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हम धारा का मान ज्ञात करेंगे तब हमारे पास आएगा, जो भी आएगा विभवांतर का मान दिया ही गया है और प्रतिरोध निकाल लेंगे पूरा कितना आएगा। पूरा प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट पहला साफ किए दे रहे हैं तो कुल प्रतिरोध निकालेंगे।
तो परिपथ का कुल प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध हमारे पास हो जाएगा। देखिए कुल प्रतिरोध अब श्रेणी क्रम में ही हो गया है, ठीक है, तो इसे भी जोड़ देंगे। तब इसे जोड़ देंगे तब 2 ओम और 3 ओम कितना हो जाएगा, 2 ओम और 3 ओम। कुल प्रतिरोध R डैश, यानी R तो हमने निकाल लिया था, इसलिए R डैश निकाल लेंगे कुल प्रतिरोध के तौर पर। 2 ओम प्लस 3 ओम बराबर 5 ओम, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध हमारे पास 5 ओम आएगा। अब परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या आएगा, देखिए फार्मूला होता है I बराबर B/R, ठीक है। तो I का मान पूछ रहा है, B का मान दिया गया, R का मान दिया गया है। B का मान 10 दिया गया है, R का मान दिया गया है 5 ओम। तो 5 दूनी 10, यानी कि 2 एम्पियर धारा आएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है A व B के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो A और B के मध्य जब हम विभवांतर ज्ञात करेंगे, इधर देख लीजिए तीसरा पॉइंट, ठीक है। A और B के मध्य जब हम विभवांतर ज्ञात करेंगे तो A और B के मध्य वाला ही प्रतिरोध रखेंगे। तो B बराबर IR हो जाएगा। तो B बराबर I का मान 2 एम्पियर निकला ही था और R का मान दिया गया है। इसके कितना निकला था हमारा A और B के मध्य 2 ओम, तो 2 ओम। तो B बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 वोल्ट, ठीक है। पूरा सवाल लग गया है। तो अब अगला एग्जाम्पल देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और अच्छी तरह समझें। पहले भी समझ में आ गया होगा, हमें पता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास कि निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात करना है, हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, कुल धारा ज्ञात करनी है और 3 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात करना है। वैसा ही सवाल है बिल्कुल। क्या करना है, हमें सिर्फ श्रेणी क्रम में तोड़ना होता है, इसे सभी को श्रेणी क्रम में बनाना पड़ता है, समांतर क्रम वाले को तोड़कर, ठीक है। तो क्या करना है हमें, 2 ओम और ये 2 ओम जो दिया गया है वो समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे, पहला पॉइंट हल करेंगे कि 2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में क्या सूत्र लगता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही लगता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, R1 R2 की जगह है क्या, 2 ओम 2 ओम, तो आ जाएगा 1/2/2, यानी काट देंगे तब आएगा 1/1 और 1 से 1 ये कट जाएगा, हमारे पास आएगा R बराबर 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया है, ये वाला प्रतिरोध जो है हमारा आया है पूरा 1 ओम। अब 1 ओम और 1 ओम और 3 ओम कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में। 1 ओम, 1 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगा देंगे, R डैश निकलेगा कुल प्रतिरोध, ठीक है। अब 1 + 1 + 3 बराबर 3 1 4 और 1 5 ओम, ठीक है, 5 ओम हो गया है। अब दूसरा है हमारे पास पॉइंट है कि धारा ज्ञात करनी है, परिपथ की कुल धारा। तो कुल धारा बराबर सूत्र होता है हमारे पास, सूत्र हो जाएगा I बराबर B/R, ठीक है, I बराबर B/R। तो B का मान है कितना, 10 वोल्ट दिया गया है, ये दिया गया है 10 वोल्ट। R का मान 5 निकला ही है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 एम्पियर धारा आएगी। कह रहा है तीसरा पॉइंट कि 3 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो 3 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात, जितने ओम पर विभवांतर पूछा जाता है R का मान वही रखा जाता है। तीसरा पॉइंट है कि 3 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर B बराबर IR। तो B बराबर I का मान 2 एम्पियर निकला है। R का मान कितना रखेंगे, जितने पर पूछा गया है, गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6 वोल्ट, ठीक है, लग गया है। तो इस प्रकार से हम इन सभी सवालों को लगा सकते हैं। आप लोग घर पे तैयारी करते रहिए, कम से कम 2 या 3 सवाल
रोज़ लगाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे कल। धन्यवाद।